ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक सदीस तकरीम उलमाए सुन्नत बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम हर अज़ीज़ मेरे बड़े भाई हज़रत हलचल सीवानी साहिब और मैं बड़े बड़े तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथी अज़ीज़ इस्लामी रिश्ते की फतवा आप नशीर माऊबा जुमला सामईनो सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबला गुल रुखा शहज़ादे दिल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म ज़माने बेसर व सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे या गौसे आज़म ज़लम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान ख़ुतब आलम ज़लम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हुआ आगे से लेकर पीछे तक दाएं से लेकर बाएं तक मिंबर से लेकर के नीचे तक सारे लोग अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम की डालियाँ चंद करें पढ़े बावाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आले मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातुन सलाम अलैका या हबीबल्लाह शाबी बारिक वसल्लम सलातुन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले माज़रत ख़्वाह भाई हलचल सीवानी और जुमला अपने अहबाब से मेरी जिनसे बात नहीं हो पाती थी। मैं आपकी नाराज़गी को जायज़ समझता हूँ लेकिन आप मेरी मजबूरी समझा कर मैं अगर किसी से बात करता तो शायद कहीं नहीं जाता। मैं बात करता हूँ तभी कहीं चला जाता हूँ। आपकी नाराज़गी भी बजा है लेकिन मेहरबानी करें कभी भी किसी भी बात का गलत मतलब निकालना। मैं अपने रब से हमेशा ये दुआ करता हूँ मालिक तू जितना चाहे अरूज दे लेकिन कभी मेरे पैर ज़मीन से जुदा न कर। आमीन 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 मैं हमेशा ज़मीन पर रहना चाहता हूँ। आमीन बेशक। और मेरी औकात क्या है ना मैं माँ के पेट से खतीब पैदा हुआ और ना गारंटी है कि आखिरी सांस तक मैं खतीब रहूंगा
बल्कि हकीकत तो ये है, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला चला। नारे तकबीर, नारे अपना कुछ भी नहीं। हम तो अगर रोटी भी खाते हैं तो उसे अपने हाथ की कमाई नहीं समझते। हम तो एक एक लुकमा भी ये कह के खाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर कर डाटा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका कर। हमारे पास भाई मैं दुआ करता हूँ मालिक उस जिंदगी से मौत बेहतर है जिस दिन मिजाज में गुरूर आए। हमें बस मेरी कुछ मजबूरियां रहती हैं। हर बंदा फोन लगा के ये सोचता है इसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आज ये बात कह रहा हूँ मजबूरी में, हालांकि मेरा वक्त ये तकरीर का था, मुझे इसमें अपनी वक्त बात नहीं करनी थी, लेकिन सिर्फ मैं सफाई कहने का हक तो रखता हूँ। इतना कहने का तो मेरा हक भी है कि मैं आपसे कहूँ। आप ये सोचते मैंने मेरा फोन नहीं उठा, सुबह से शाम तक तकरीबन 1800 कॉल रहे, जिसमें बहुत भी उठाता हूँ तो 100 कॉलें उठा पाता हूँ। फिर उसके बाद मेरा सफर भी है, मेरा आराम भी है, और मैं इसको बरसरे मिंबर नहीं कहना चाहता, मेरी बीमारियां भी मेरे साथ साथ। मैं बस ये दुआ करता हूँ मालिक जब तक जिंदगी रहे तो तेरे जिक्र में, और मेरी तो ख्वाहिश है, मैं दुआएं करता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। ये मेरे नाना बैठे हुए हैं, मैं सुबह से घर पे, ये 4-4 घंटे मुझे छोड़ के गए कि तुम सो जाओ, लेकिन ये जब पलट के आए गवाह है, मैं उनको जाग मिला। इन्होंने ये कहा सोए नहीं, तो मैंने सीधी बात में ये फोन पे बात, पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान की बाहर से मेरे भाई को, और सिर्फ जलसों के नहीं, उसमें हर तरह के कॉल आते, कोई गम के मारे भी फोन करते, कोई मुसीबत ज़दा भी फोन करते, कोई परेशान हाल भी फोन करते। रह गई बहुत बड़े लोगों की बात, तो मैं सबसे छोटा, मैं जानता हूँ जितनी मेरी उम्र है इतने तो भाई हमारे बड़े भाई शिवानी साहब निजामत कर रहे उतने सालों से। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। मुझसे अगर तकलीफ पहुंची है तो माज़रत खाऊं। मैं बस इतना आज कहना चाहूँगा, कोई मुझे खैरियत के लिए भी फोन न किया। मैं इतना मसरूफ और इतना उलझा हुआ रहता है कि खैरियत वाले फोन भी कभी कभी मुझे बोझ लगते हैं। मुझे मेरे रब के हवाले कर जरूरत के लिए, और तकलीफ क्या होती है हलचल भाई बैठे, मैंने कल ये बात कही थी, कहाँ था कल में पुणे में, कल मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था कि जितनी बार घर से निकलते हैं हमें उतनी बार अपने जनाजे का मंजर नजर आता। उसकी वजह यह थी कि जब हम घर से निकलते हैं हमारे भी बच्चे इस तरह हमारे आने के दिन का इंतजार करते हैं जैसे लोग जलसों के दिनों का इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी अपनी भाई आलम साहब, मैं सिर्फ इसलिए जलसे में आया हूं कि हो सकता अल्लाह इन जलसों के सदके मुझे जिंदगी बख्श। मैं माइक में कह रहा हूं नहीं है, मुझसे डॉक्टर ने यह कहा था 90 दिन तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना। ये 6 दिन पहले की बात आपने मुझसे कहा 90 दिन तक नहीं उठना। मैंने कहा मेरे जलसे गए। उसने कहा फिर मौत की गारंटी नहीं है। मैंने कहा छोड़िए डॉक्टर साहब, आप मौत की बात करते हो, कसम खुदा की हम उनके नाम पे जानते जा रहे हैं जिनकी ठोकरों से रोज़े जिंदा हो जाओ। नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा। भाई मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर झूठ हो तो अल्लाह मुझे आज ही पूरा करे। मुझे रमजान तक फुर्सत नहीं, मैं 2-2 महीने में अपने बच्चों को 2-2 दिन नहीं दे पाता। मैं 10 दिन खाली रखता हूं हर महीने में, लेकिन कोई कहता था तो उस वास्ता मैं उस वास्ते में अपनी छुट्टी कुर्बान करता। कोई कहता खुदा के वास्ते वक्त दे दे, मैं खुदा के वास्ते में अपनी छुट्टी कुर्बान करता। और ये वास्ते से कि जो मैं अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझसे मेरे बच्चे पूछेंगे बता तूने दुनिया को वक्त दिया था, तेरे लिए तेरे पास हमारे लिए 2 दिन का वक्त नहीं था। अगर मैं ये कह दिया करूं वक्त नहीं है, खुदारा मजबूर न किया। मैं कभी रेट बढ़ाने के लिए तारीख नहीं करी। मैंने कह दिया खाली नहीं है तो वही मैंने कह दिया खाली है तो ये कोई मसला ही नहीं। वक्त है तो आपके लिए और नहीं है तो फिर किसी के लिए। मैं क्यों इतना वक्त में जानता हूं मेरा फ्यूचर मेरे साथ क्या। गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो मैं नहीं जानता। इतना मशहूर और इतना मजबूत खतीब कि इतना बिजी रहा कि कहना नहीं चाहिए कि वो आदमी गुर्दों की बीमारी होती है। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिश और खुदारा एक से सर से उठा के ना पहना करो किसी। गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी जब मुंबई तकरीर करने जाते 8-8 गाड़ियां लेने के लिए एयरपोर्ट आते, लेकिन जब कोई बंदा गुर्दे का मरीज हुआ ना तो एक बंदा एयरपोर्ट से रिसीव करने उस बंदे को, वो बंदा ऑटो करके हॉस्पिटल मुंबई में जाता। क्यों? क्या कौन जिसने बच्चों की फिक्र की बगैर जिंदगी पूरी दीन के लिए लौटा दी, तुम्हें तो सर पे उठा के रखना चाहिए। खुदारा इतनी कुर्बानियां जाने और कभी कभी हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआ किया करो तो गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी के लिए भी दुआ अल्लामा अबुल हक्कानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। कभी कभी दुआ किया करो ना तो कारी साहब कारी रज़ीउल्लाह चतुर्वेदी कभी उनके लिए भी दुआ कर दिया करो। वो बोलते बोलते दुनिया से चले। हमारी कौम ने क्या क्या चीजों को सिवाय खुदारा मजबूरी समझ और अगर कोई खलील तुमसे छुट्टी मांगे तो उसे छुट्टी दे दी। वजह बता बीमारी की वजह। मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूं मेरे गुर्दों में भी तकलीफ है, फेफड़ों में भी तकलीफ, लेकिन सिर्फ यहां तक आया। अगर मैं ना आता मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद मैं भेज सकता था मौलाना आलम को कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों का कहना है, ये हकीम की राय है और ये मेरे कागज है। मैं नहीं भी आ सकता, लेकिन मुझे मालूम है ये नहीं चाहिए। अक्सर तो ये कहते हैं कि झूठा नाम डालना है, बाकी जिन्हें यकीन होता शायद अम्माद को कहीं जलसे की तारीफ गई इसलिए वो यहाँ नहीं आए। खुदारा बदले और दिलों में गुंजाइश पैदा करे। अगर तुम्हारे आगे कोई माजरत पेश करे उसकी माजरत कबूल कर लो, क़यामत में खुदा तुम्हारे थोड़े बस मुझे ये कहना है। आप जरूरत से कॉल करें, फोन पे एक बार किसी से ये कह दो कि खाली नहीं है तो बस भाई ये न किया कहा करें कि देख लीजिए कर लीजिए मेरी डायरी कुछ कर लो। कुछ करने का क्या मतलब है? दूसरे की काट यही तो गुंजाइश क्या गुंजाइश कि महीने के मैं 35 दिन कर लूं, हफ्ते के 11 दिन कर लूं, जिस महीने के जितने दिन उतने ही रहने। गुंजाइश का क्या मतलब? तो सोचते हैं या तो हफ्ते के 8 या महीने के 35 बना ये मुझसे नहीं हो सकता। हाँ एक काम कर सकता हूं, इनकी काट की
लेकिन बताइए क़यामत में इन्हें क्या जवाब देगा? इसलिए खुदा बस मेरे भाई फिर भी मुझसे किसी को तकलीफ हुई है, खुदा के वास्ते मैं दिल दुखाने वाली बात नहीं चाहता, बस मैं कुछ कहना चाहता था। हमेशा ये दुआएं मांगा करो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम, जिंदगी की शाम हो जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना आलम रज़ा और उनके जुमला अहबाब और उन तमाम नौजवानों को जिन्हें बैठने जगह नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर के हुजूर की महफिल में चले जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा बैठ जाए, मैं तो ये कहूँगा जिसको जहाँ जहाँ मिल जाए ना वो वहाँ खड़ा रहे, लेकिन इतना काम करना, जलसे के बाद बाहर जाना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बाप तेरी हलाल कमाई का कमाल था, अम्मा तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ की बातें सुनी, मैंने खड़े हो इसलिए जो जहां है वो वही जो जिस हाल में गए उसी में सुने कलकत्ता वालों तुम्हारी सिर की मशीन। मैं चाहता हूं तुम्हारा इश्क भी मशहूर हो और मैं चाहता हूं कलकत्ता ये इल्म अदब की ज़मीन, असहाब फहम पैदा हो, दानिश्वराने को मिल्लत रहते। मेरी इतनी गुजारिश आज फैजाने आला अल्लाह सबको बरेली वाले ताजदार के फैजान से आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आप सुन्नी बरेलवी बनाई। इस बात पर जितना शुक्र अदा करें कमी कि उसने मुझे और आप सुन्नी बरेलवी बनाई। जो बरेलवी है वही जन्नत। इसलिए कि बरेलवी होने का मतलब ये नहीं है हम बरेली न बरेलवी होने का ये मतलब है कि हम बरेली की अंगूठी पहनते हैं, न बरेलवी होने का ये मतलब है कि हमारे गले में बरेली का ताबीज़ है। लेकिन बरेलवी होने का इतना मतलब जरूर है कि हमारे गले में बरेली वाले ताजदार की गुलामी का पट्टा पड़ा। और गुलामी का मतलब ये है कि जो अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया था, आज भी इस कौम के सीनों में ये मतलब है बरेली होने, ये मतलब है बरेली से मोहब्बत करना। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें और आपको बरेली और बरेली वाले सबक याद रखना। उन्होंने इस कौम को कहां से कहां तक उठा के रखा। आप अगर किसी भी शख्सियत को समझना चाहते हैं उसका दौर समझिए, उसका जमाना देखिए, उसकी शख्सियत देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये शख्स कितना भला। अगर अदीबों के शहर में अदीब पैदा हो तो बड़ी बात, शायरों की जमीन पे कोई शायरी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर शिकारियों के इलाके में किसी का निशाना तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर सुनारों ने कोई सोने को ढंग से पहचान कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब हर तरफ से जुल्म की आंधियां चलती हैं और कोई हक पर परचम लहराने वाला ना हो। उस दौर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और इस शान से पैदा हो कि 4 साल में नादरा मुकम्मल कर, जो समझ रहे वही बोलिए। मदरसे देखे हम भी गए मदरसे, 10 साल तक खूब डंडे चलते, तब जाके कई बार अम्मी चप्पल से मार, कई बार उस्ताद डंडों से मार, तब जाके 10 साल की उम्र में हमें ये सन्नल कुरान दुरुस्त होता है। बहुत पिटाई और सख्ती के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हम 11 साल से नादरा मुकम्मल करते हैं। चलो सलाम करते हैं बरेली के ताजदार को जिसने 4 साल की उम्र में नादरा मुकम्मल किया है। 6 साल की उम्र में 1.5 घंटे तक अज़मत रसूल से तकरीर करके दुनिया को दिखाई है। 8 साल की उम्र में हिदायत की शराब दुनिया को दी है और 1400 साल है दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के मसजिद इफ्ता में विराजमान हो। नारे तकबीर, नारे
मोहब्बत से नारे फैज़ाने आला हज़रत करामे आला हज़रत करामाते आला हज़रत खानदाने आला हज़रत आशिकाने आला हज़रत खुदावाने आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत नारे तकबीर नारे ये ज़ात है सरकार आला। अरे जिस उम्र में बच्चे पजामा नहीं पहनते उस उम्र में मेरे इमाम ने घंटे तक और किस चीज में मिलाद मुस्तफा हुजूर की आमद में आला हज़रत 6 साल में 2 घंटे तक और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए लोग दांतों तले उंगलियां दबा दांतों तले और खुदा का 8 साल की उम्र में हिदायत 8 साल जिसमें बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ बंदा मुश्किल से अदा करता है। आला हज़रत हिदायतुल नफ्स की शरह ट्रांसलेशन अरबी टू अरबी किया। समझ गए अरबी टू अरबी ट्रांसलेट किया आला तर्जुमा किया आला हज़रत हिदायत ये शरह लिखी आला हज़रत। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा मुझे बताओ तो सही अगर किसी बच्चे को बंदा कहता है कि हमें इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो बच्चे की ट्यूशन बचपन से वैसी लगाई जाती है ताकि आने वाले दौर में इंजीनियर बन सके। अगर बाप चाहता है इसे डॉक्टर बनाना है उसी हिसाब से ट्यूशन लगाई जाती है। अगर चाहता है क्रिकेटर बनाना है खेल के मैदान में बचपन से उतारा जाता है। जिस मिजाज का बंदे को बनाना होता है वो मैदान दिया जाता है। मेरे मालिक बता तो सकी अहमद रजा को इस मुआज का सिपाही बनाया जा रहा है। 4 साल में नाज़िर मुकम्मल 6 साल में मुकर्रर बनाया गया 8 साल में शरह लिखवा दी गई 14 साल में खतीब बना दिया गया। नसीहत कह रही थी वो सूरत हो सकी कोई शख्स आया कोई मुहद्दिस बन के आया हदीस में काम करता रहा कोई मुफस्सिर बन के आया तफसीर में काम करता रहा कोई मुफ्ती बन के आया काम करता रहा। अहमद रज़ा सिर्फ मुहद्दिस रही सिर्फ मुफस्सिर रही सिर्फ मुकर्रिर रही सिर्फ आलिम रही बल्कि अहमद रज़ा महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाज है अहमद रज़ा को अगर बदबख्त आएगा तो मुनाफिक बन के अहमद रज़ा आएगा। अगर साइंस में गौर होगा तो अहमद रज़ा अपने वक्त का साइंटिस्ट की तरह कराएगा। अहमद रज़ा की एक सांस में 156 उलूम का खजाना अता करके दुनिया। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने आला हज़रत। और सुनिएगा अल्लाह आपको सलामत रखे। इस माइक से ज्यादा मेरी ऐसे आवाज आ रही है। अल्लाह आपको भला करे। बहुत गौर से सुनिएगा 14 उलूम आला हज़रत ने अपने असातिज़ा से सीखे। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में? कितने पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट? बहुत ज्यादा 10 है कि नहीं? बोले 8-10 बस यही है ना सब्जेक्ट। और इमाम अहमद रज़ा ने 14 सब्जेक्ट असातिज़ा से पढ़े। ये बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 उस्तादों से पढ़े थे बाकी के उलूम हमें बगदाद वाले उस्ताद से मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बन जाते रहा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। हाँ भाई कहते मैंने बाकी उलूम मुझे गौसे पाक में आता और कितना लोग कहते हैं आला हज़रत ने बिदअत को बढ़ावा दिया। मैं कहता हूँ आला हज़रत ने बिदअत का जना चला और अकीदा कैसा होना चाहिए क्या मैं आला हज़रत को सिखाया। मैं उन मुजाबरों की बात नहीं करता जो आज के दौर में लोगों को लूटने काटने का काम करता है। मैं उस नजरिए की बात करता हूँ जिस नजरिए को नजरिए तौहीद कहा जाता है। आप कहते हैं कि लोग ये शिर्क करते हैं इनका तौहीद का अकीदा दुरुस्त नहीं। हम कहते हैं देख हमारा अकीदा तौहीद कैसा है। आला हज़रत की बारगाह में मौलवी साहब आए उन्हें इल्म नुजूम की महारत वो सितारे देख के बता देते थे कि मौसम क्या कहता है। आला हज़रत ने कहा मौलाना
तुम्हारे इल्म के मुताबिक बताओ बारिश कब होगी, ये बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहने लगे जनाब बारिश होने में भी 1 महीना बाकी। कितना? बारिश अभी 1 महीने के बाद होगी। आला हज़रत कहने लगे ये ना कहिए 1 महीने के बाद का, ये कहिए मेरे इल्म के मुताबिक बारिश 1 महीने के बाद। का नहीं, सितारों की रविश तो यही कह रही है 1 महीने के बाद। कहने लगे सितारे क्या चीज है, मेरा रब चाहे तो अभी होगी। सुभान अल्लाह। बताने लगा गुमराह किया। कोई भी टोपी पहन के नीचे कुर्ता ऊंचा पजामा पहन के बोलने लगता आला हज़रत कहते ये ना कहिए, ये कहिए अल्लाह चाहे तो अभी होगी। का वो बात तो ठीक है, लेकिन सितारे तारे ही कह रहे हैं। कहने लगे मौलाना मान जाओ, अल्लाह चाहे तो अभी होगी। कहां वो बात तो ठीक, लेकिन सितारे यही बता। कुछ लोग होते हैं ना बड़े उजट टाइप अकड़ू किस्म के, उन्हें अपने इल्म में बड़ा घमंड। नहीं सितारे यही है, जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ आएगा तब बारिश होनी है। तो कहने लगे मौलाना अल्लाह चाहे तो सितारों को कभी भी। कहने लगे नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन ये टाइम घूमेंगे। अब जब इतनी बात कही अब आया जलाल। कहने लगे घड़ी बता कितने बजे? कहा 12। आला हज़रत ने सुई पे हाथ रखा, यूं घुमा के अब कितने हो गए? ये कैसे हो गया? कहने लगे हुजूर ये आपने सुई अपनी उंगली से घुमाई। तो कहने लगे अब भी मान अहमद रजा अगर सुई घुमा सकता है तो रब जो चाहे वो घुमा सकता है। अब जो चाहे वो घुमा दे। कहने लगे मौलाना बात ठीक है, लेकिन नजूम तो यही कहता है ये सितारा यहाँ होगा, मरीख यहाँ होगा, ये यहाँ होगा तब बारिश होगी। अहमद रजा को आया गुस्सा। कहने लगे नहीं मानते, जरा दरवाजा खोल के बाहर देखो। जैसे बाहर निकले खुदा की कसम वो कहते हैं पानी का टांच आई हुई थी, 20 मिनट नहीं गुजरे थे चमाचम बारिश होने लगी। कहने लगे अहमद रजा ये जो बारिश हो रही है आपकी करामत से हो रही है। नहीं मेरी करामत से नहीं, ये रब के करम से बारिश हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसमस के आला हज़रत, मसमस के आला हज़रत। कह रहे ये मेरी करामत नहीं है, बल्कि ये रब का। आप बोले रब का, रब का। सब नहीं बोल रहे, जिसे अपने रब पे पूरा यकीन है वो उसी यकीन के साथ बोले रब के। अब इधर वाले रब के करम से बारिश हो रही है। आज अगर इत्तेफाक से ज़बान के मुताबिक बात हो जाए तो कहता है और वहां भी बयान। जैसे हमसे 100 लोग दुआ करें अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह उस पाक के सदके में बेटा दे। अब जब 50 कहेंगे अल्लाह किसी एक को अपने कर्म से बेटा दे दे, वो फोन करके कहता आपने दुआ की थी अल्लाह ने बेटा दे दिया, मीठा लाना चाहता हूं। मैंने कहा यार मीठा ना ला, अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में जाके 2 रकात सजदे कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इत्तेफाक हो जाए तो इस इत्तेफाक को करामत कहते हैं। आला हज़रत को देखो बात चल रही है बाहर निकले बारिश हो रही। मौलाना कहने लगे आपकी करामत बारिश हो गई। कहने लगे करामत ये रब का करम है जो बारिश हो रही है। ऐसे हमारे अकाईद की हिफाज़त मजबूत अकीदा रखती है, यही सबक दिया। आज तो जो आए कि भीख दे अपना दुकान पलट वरना डर के मार के तो भाई खा के भी जाते हैं, लूट के भी लेके जाते हैं। आला हज़रत सैयदी सरकार आला आपकी गली में एक शख्स आया, 2 शख्सियतों की तरफ ये वाकया मंसूब है। एक रिवायत में एक ये भी है कि एक बुजुर्ग के धोखे सारा
धोखा शाह में इसलिए कहते थे कि अचानक गायब हो जाते थे, वो भी समझ रहे हैं, अचानक गायब हो जाते। तो एक दिन आला हजरत दरसगाह में पढ़ा रहे थे और आला हजरत ने ये कहा कि मेरा महबूब वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमानों पे भी चलती है। तो धोखे शाह को अपनी विलायत पे बड़ा नाज था। उन्होंने आंखें बंद की, कहने लगे अहमद रजा मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा मैंने देख लिया जमीन पे तो उनकी चलती है, आसमान पे तो कुछ नहीं दिखाई, आसमान पे नहीं दिखाई, इसलिए मैं कहता हूँ आसमान से नहीं चल रही। तो आला हज़रत फरमाने लगे नहीं भाई, जमीन पे भी उनकी चलती है, आसमानों पे भी उन्हीं की चलती है। समझ रहे? तो वो जब जिद की उन्होंने ना तो गुस्सा आ गया। आला हज़रत का आंखों के आगे से चला वरना खैरियत नहीं। अब ये गए और शाम के टाइम दौड़ते चले आए, कहने लगे अहमद रजा जो तूने कहा था सच। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं मान गया हुजूर की जमीन पे भी चलती है, आसमानों पे भी चलती है। अब कैसे हुजूर ये यही धोखा शाह कर रहे थे, अब क्यों कहने लगे? तो आला हज़रत की जुमले आदत फरमाने लगे बात ये है कि जब ये दोपहर आए थे ना तो ये विलायत के उस मकाम पे नहीं थे जिसमें अहमद रजा, ये वहां तक नहीं देख रहे थे जहां तक मैं देख रहा था। जब ये गए मैंने कहा मालिक इसके बुलंदियां, इसके दर्जों को बुलंदियां दे। मेरी दुआ से अल्लाह ने इसकी विलायत का मयार और बुलंद किया। फिर ये वहां तक देखने लगा जहां तक अहमद रजा देख रहा का तबाह के कह रहा है वाकई हुजूर वो है जिनकी हुकूमत ज़मीनों पे भी चलती है, आसमानों पे भी चलती है। या अल्लाह हज़रत इमाम अहमद रजा खुदा की कसम आप पूरी जिंदगी उम्मत को इश्क करता। मैं दावे के साथ कहता हूँ सैयदों का एहतराम अगर किसी ने सिखाया है तो इमाम अहमद रजा ने। अब सैयदों की जिम्मेदारी है। आज आला हज़रत की साथ मजलूम है, आज सैयदों को खड़ा होना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, मैं अर्ज कर सकता हूं बड़े लोग, मेरी औकात क्या है किसी सैयदजादे के बारे में। आज आला हज़रत की साथ मजलूम है, सैयदों को खड़ा होना चाहिए आला हज़रत, इसलिए कि सैयदों का तहफ़्फ़ुज़ इमाम अहमद रजा ने, इमाम अहमद रजा ने किया। खुदा की कसम देंगे आपका दावत में जाना सब जानते हैं। पुराने शहर से पालकी लाके रखी गई। जब पालकी चलने लगी मेरे इमाम को खुशबू आई, कहा था जरा नीचे मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। नीचे रखिए पालकी नीचे रखी गई, बाहर निकले, आंख में आंसू थे, कहने लगे जरा ये बताओ तुम्हें सैयदजादा कौन है? सुभान अल्लाह। आज मियां जूती उठा ले सैयदजादा तो मेरे जैसा निकम्मा आदमी एक सैयदजादे के हाथ से जूती नहीं छीन। सैयदजादे के कंधे पे सवार होने को हम अपना हक समझ। खुदारा इमाम अहमद रजा को पढ़िए, 150 से ज्यादा उलूम पर महारत रखने वाली और सैयदजादे से कहते कौन है जो तुम में सैयदजादा? कहा मुझे तुम में से हुजूर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। एक बात इतर की चार शीशी मैं अल्लामा सिवानी साहब को दो, इसो सूंगे ये कहेंगे ये गुलाब की। दूसरी शीशी ये मुश्क है, तीसरी चमेली है, चौथी यास्मीन है। अलग अलग खुशबू कैसे पहचाने? पहले अच्छा है, बहुत अच्छे, पहले सूंघ चुके हैं, यानी कि यास्मीन को वो जानेगा जिसे यास्मीन की खुशबू पता होगी, चमेली को वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। हाँ भाई, गुलाब को वो पहचानेगा जिसने गुलाब पहचाना होगा। ये जो खुशबू सैयदों में से हुजूर की आ रही थी, अहमद रजा बताओ तुम्हें कैसे पता चला ये मुस्तफा की खुशबू है? अब पहले सूंघ चुका हूँ। आप जब मदीने गया था और ये कहा था कोई मुझे तेरी बात बता, तुझसे कुत्ते बाजार करते हैं, जालियां खुली, मैं हुजूर के जलवों में गया, मैंने सूंघी
खुदा की कसम आका की वो खुशबू थी जैसे खुशबू ज़माने में कहीं कहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत। समझ गए इश्क किसे कहते हैं? ये आला हज़रत ने सिखाया। आप सुने आगे कोई मसला नहीं है, जैसे बोलना मजमा इतना अच्छा फिर माइक कैसे ही हो चले। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे अल्लाह सलामत रखे। बस ऐसे ही रहने दीजिए भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। कौन है तुम में सैयद ज़ादा? जो सैयद था ना वो आगे कहने लगे हुजूर खादिमों से ज़ात नहीं पूछी जाती, उनसे काम लिया जाता है। इतना सुनना था बस, फिर क्या था? आंसू बरसने लगे, आंसू बरसने लगे। कहने लगे सैयदजादे ये करने की क्या जरूरत है? सुने यार, सुने मेरी बात, भला करे सबको रब ने। कोई गरीब है तो कैसे, किसी के शौक लाखों में पूरे होते तो किसी के बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम। सुने अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद मेरे भाई, मेरे सुन बड़े मैं दर्द दिल पेश कर। सब बराबर नहीं है, कोई अमीर भी है कोई गरीब भी है। आला हज़रत कहते क्या हुआ? कहने लगे हुजूर तो सैयद का फिर क्या जरूरत थी पालकी उठाने की? कम बच्चे भूखे थे, मजदूरी के लिए निकला था, कहीं काम नहीं मिला तो ये पालकी वाले ये 4 लोग थे, इनमें का एक बंदा बीमार हो गया। ये चौथे की तलाश थी, इन्होंने कहा पालकी उठानी है और शाम को मजदूरी मिल जाए। कब बच्चों की भूख थी जनाब, मैंने ये न देखा काम क्या है, बच्चों की 2 रोटी के सहारे चला आया। मेरे इमाम की चीख निकल गई, अपना मामा उतार के कदमों पे रखे, रो के कहते सैयदजादे माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। हुजूर इतने बड़े आलिम हैं, माफी मांग रहे, कब माफ कर दे। कयामत में अगर मुस्तफा ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो अहमद रजा क्या जवाब देगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर 4 पैसे तुम्हारे पास हो तो ये बंदे जो मांगने आगा उसे दिया जाएगा, जो झोली पहनाएगा उसे बांध दिया जाएगा। ये देख पड़ोसी के घर से धुआं उठा के लगी, आज खाने की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? अगर घर से धुआं ना उठा कभी पूछ ले जाकर के, यार खैर तो है, आज चूल्हा नहीं जला है, आज क्या है, आज खाने की खुशबू नहीं आई, क्या हुआ है? अगर वो गर्दन झुका ले तो अपने घर का खाना उठा उसके साथ में लेके चला जा, दावे के साथ कहता हूँ मुसलसल खाएगा, इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना तेरे खाने से गरीब खाएगा तो अल्लाह तुझे सुकून देगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत कौन है? मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों को भाई। कभी सुने, एक दो बंदा बस सुने मेरी बात, तवज्जो करे, ज़हन नहीं हटना चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह सबको सलामत रखे, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा। ये जरूरी नहीं है जो रो रहा है वही परेशान है, जरूरी नहीं है जिसने हाथ फैला रखा कोई जरूरतमंद है। कितने हया वाले ऐसे भी हैं यार कि भूख से मर गए, किसी के आगे हाथ ना फैलाया। ऐसे ही कितने जरूरतमंद लोग हैं। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। मैं अगली बात कहूं, लॉकडाउन गुजरा के नहीं, ऐसा दौर उम्मत में आया था, पूरी इंसानियत सिसक रही थी, लेकिन मैं सलाम करता हूं हुजूर के गुलामों को। जब दुनिया अपना अकाउंट बचाने में लगी थी, हुजूर के गुलाम लोगों पे दुनिया को खिलाने में लगे। मुसलमानों तुमने हक अदा किया हुजूर का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा कलेजा ठंडा इस बात से कि बड़े बड़े पैसे वाले कोरोना के डर से घरों में बैठे थे, लेकिन मोहम्मद के गुलाम सर से कफन बांध के गरीबों में रोटियां बांट रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जाओ
ये दुआएं लगेंगी मदीने वाले की, दुनिया फाके से मर जाएगी। जिन्होंने भूखों को खिलाया होगा क़यामत तक उनकी नस्लों से मदीने से आगे। हाँ, मुझे फख्र है हुजूर की उम्मत पे कि इन्होंने गुलामी की। लेकिन ऐसी भी रिपोर्टें सुनने में आई कि कई लोग लॉकडाउन में घर के अंदर मर गए। लोगों ने कहा ये कोरोना से, लेकिन कोरोना से उसे भूख ने मार दिया था। भूख ने मारा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा वो खाते पीते घर से, मगर था इतना खुददार, रोज कमाता था, रोज बच्चों को खिलाता था, खुददार था यार। कभी वो मंडी से किसी का रुपया हराम का नहीं किया, मगर जब काम बंद हुए कितने दिन भूख बर्दाश्त करता, राशन खत्म हो गया। उसने किसी के आगे हाथ इसलिए नहीं हिलाया कि शर्म हाथ हिलाने नहीं देती। बच्चों का चेहरा भूख से निठार ना देख सका, मौत हो गई यार। सिर्फ चेहरा की परेशानी न बढ़ाकर कभी मुस्कुराहटों के पीछे के भी मंदिर देख। ऐसा भी होता कोई दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, उसके मुस्कुराहट के पीछे गम भी तो हो सकते, गम भी तो हो सकते हैं। ये भी पढ़ लिया करो। मेरे इमाम ने माफी मांगी और उसके बाद क्या कहा, नहीं ये काफी नहीं है, अब ऐसा करो पालकी में बैठो, जितने कदम तुम मुझे लेके चले हो अहमद रजा उतने कदम तुम्हें लेके चले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। जिसके चार मुरीद होते हैं ना, जिसके चार मुरीद होते वो झुकना नहीं चाहता, नाक कट जाएगा। लेकिन अहमद रजा की वो जात है जिस पर दुनिया कुर्बान होने तैयार है। लोग जिसकी राहों में पिछड़े तैयार है, लेकिन पालकी का कंधा देख के दुनिया को बता दिया था अहमद रजा सारे उलूम का मालिक, अपनी जगह पे मोहम्मद का गुलाम पहले बना। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क इमाम ने हमें दिया। और फिर कैसे कहते हैं, कैसे बोल बाले मेरी सरकार, बोल बाले मेरी सरकार। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असराफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमें फख्र है हमारे लिए। बेशक, बेशक। किसी के मुजद्दिद ने दाल में पिल्ला डाल दिया तो वो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा मुजद्दिद तो वो है जिसने सर उठाने का काम किया, सर उठाने का काम। मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ सरकार आला हज़रत के मुरीद और खलीफा है, उनके घर पे कयाम था। उनके घर पे वो कहते हैं आला हज़रत पूरी रात रोते रहते थे, पूरी रात रोते रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा हुज़ूर पूरी रात क्यों रोते? जब से मदीने आए हैं अभी आंखें सूखी नहीं है। खुदा की कसम इश्क हो तो ऐसा। आज लोग जाते हैं पीर साहब से जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुंच गए, जरा दुआ फरमाइएगा, मुसीबत आ रही है, मर गया तू, हवाई जहाज से नहीं गिरा, सही कर रहा तो वीडियो बना के दुआ कीजिएगा। क्यों अगले कदम ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आशिकों, अगर खुदा मदीने ले जाएगा उनके शहर का अदब करना। नौजवानों, अगर किस्मत हुजूर के शहर ले जाए, मोबाइल पे सिर्फ उस कैमरे पर नजर रखना जो कैमरा तुम्हारे पर्दे पे है। इससे वीडियो बना रहे हो, ये तो हैक भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है, इसमें वायरस भी आ सकता है। तू क्या सोच के मदीने गए, गुम्बद खतरा पे क्या ड्रामा बना रहा है? यहाँ पीरे मुबाह, वहां तमाशे,
भेज रहे, ये देखो ये हुजूर ये देखो ये आका के लाभ पकड़े पड़े। अरे मुरीदों को दिखाने गया खुदा को दिखाने गया। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर के दयाल हो जाए। मोबाइल में निकाल हो सके तो वहां सांसें भी आहिस्ता लेना, सांसें भी आहिस्ता लेना, इसलिए कि ये वो जाती है। देख तो सही तू खड़ा खड़ा अपने कदम देख और उनका हरम देख, उनकी जमीन देख, अपना वजूद देख, तू क्या खड़ा है। आला हज़रत ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सरसरों कागे हो जाने वाले, हाँ हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सरसरों कागे हो जाने वाले, कभी दिल लेके जाना, मोबाइल में दिल लेके जाना। लोग कहते गया मदीने शरीफ, लेकिन क्या ऐसे आ गया। पूछते देखा वो हुजूर की जान देखी तो थी गुंबद खतरा। ये है उनका काम जो मोबाइल चलाते, लेकिन एक वो जो सब कुछ छोड़ के मदीने जाते, जब से लौट के आए कभी बैठना उनके आगे और छेड़ना कभी गुंबद खतरा का, उनकी आंखें भीग आती, कभी छेड़ना उनकी जालियों की बात, वो यहाँ बैठे बैठे खो जाते। गोया कहते हैं लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अपनी मवाजा जो दिल से जाते हैं। अल्लाह करे तो जाना और मोबाइल बंद करके जाना, दिल का मोबाइल। तुम्हें एक बात बता दूं, जब हम यहाँ से पुकारते ना तो हुजूर अगर चाहते तो खुद सुनते, वरना फरिश्ते की ड्यूटी हमारी बात हम तक लेके जाते। समझ गए इतनी बात? फरिश्ते लेके जाते हुजूर जी का पटना की एक गली थी, कलकत्ता की एक गली थी, कुछ दीवाने थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, तेरे मदीने की बातें सुन के रो रहे थे। हुजूर कहते हैं अच्छा का जाओ, काश वो इतना कहते हैं उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया, काश वो इतना कहते हैं उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया जाए। यार कहते हैं हम इनके हैं, क्या होता है वो एक बार कह देना ये मेरे। क्या कहा था बेदम ने? उन्होंने कहा था क्या बात है महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ इतना तो कर्म करना है लड़की से मस्ताना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाओ। तो फरिश्ते लेके जाते, लेकिन बंदा जब खुद मदीने जाता है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर को देखो वो रोता हुआ आ रहा है। एक अलग रंग होता मदीने शरीफ, अलग रंग, जहां से हुजूर के मदीना के मकानात दिखाई देते, वहीं से शौक बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जहां से उनके मस्जिद के किनारे दिखाई देते, दिल उछल उछल के देखता है। फिर तलाश करता है गुंबद खजरा कहाँ है। जब वो सुनहरा कलश, वो गुंबद खजरा की हरियाली, वो मस्जिद नबी की मारा जब दिखाई देती है तो दिल कहता सीने से निकलने दे, अब उनकी जालियों से निकल जाए। ये दिल का मंजर होता है। और फिर जब जाली करीब आती है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो वो तड़पता रोता आ रहा है, वो देखो उसके आंखों के आंसू थमते नहीं है। महबूब कहते हैं फरिश्ते चुप हो जा, साइड से हट जा, आज ये बोलेगा मैं सुनूंगा, ये मांगेगा मैं दूंगा, आज कोई दीवार नहीं होगी, ये कहता जाएगा मैं सुनता जाऊंगा, ये लेता जाएगा मैं देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न बनना, बन के जाना, बन के जाना। वो था बाल काटने वाला, समझ रहे हैं? बाल काट। मैं एक बात बता, मैं अपने हुजूर की बातें मुकम्मल इबादत समझ के, और एक बात काट करके सुने, जिन्हें हुजूर की बातें अदब से सुनने का सलीका आता है ना, तो फिर उनके लिए फैजान मदीना शरीफ से आता है। बेशक बेशक बेशक। कभी भी आपने इतनी तकरीरें मेरी सुनी होंगी, किसी तकरीर में ये कहते नहीं सुना होगा कि भाई जो सो रहा है उसको उठा दो, ये बैठे इनको उठाओ, ये सो रहे इनको करो। मैं कभी ये नहीं कहता इस बच्चे को हटा के इधर से इधर कर दो। उसकी वजह क्या है? मेरा अपना ईमान है,
अगर हुजूर की महफिल में कोई सो जाए तो ख्वाब में मुस्तफा आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आप जान, लेकिन मेरा अकीदा ये है, अगर यहाँ बंदा इश्क के साथ सो जाए फिर हुजूर आया हुजूर आते हैं, हाँ उनकी महफिल में सोने वाले। और मैं कभी किसी बच्चे को क्यों आगे पीछे नहीं चलता, इसलिए कि जितने तुम हुजूर को प्यारे हो ना इतने बच्चे मुझे। और अक्सर क्या होता है, महफिल की शुरुआत करने के लिए बच्चे आया करते हैं। सुन गए अल्लाह, कभी याद रह जाए मेरी बात तो अमल करें। पहले बच्चे आते हैं, बाद में बड़े आते हैं। जब महफिल जम जाती है कहते हैं इसे उठा के इधर फेंक, यहाँ हम बैठे हैं क्यों, रजिस्ट्री करा रखी है। हुजूर को ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं और तू भी दिखाई दे रहा है। जब तुम बच्चों को उठाते हो तो हुजूर को तकलीफ होती है, कहते होंगे मेरी महफिल ये सजा के बैठे थे, तू कौन होता हटाने वाले। हाँ, उनकी महफिल में आया करो तो किसी को हटाया ना करो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया। जरूरी नहीं है जो आगे बैठे उसे इज्जत मिलेगी, उनके नाम पे जूतियों में बैठ जा, अल्लाह तुझे तख्त शाही की इज्जत अता फरमाएगा। अदब से मैं क्या बात कर रहा, कभी मदीने शरीफ से तो अदब से जा, किस्मत पे नाज करना, अगर हुजूर बुलाने वाले मुकद्दर पे नाज करना, वरना मौलाना आलम साहब कई बार लोग जाते हैं लौट आते जैसे जाते हैं। वो एक बंदा था ना बाल काटता था, एक रुपया जमा करके उसने ना मदीने का सफर तय किया। जब गया गरीब था, अमीर क्या है, लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हज़रत 3 उम्रे कर लिए साल। कितने कितने समझ रहे हैं ना मेरी बात, 3 उम्रे कर लिए। इस बार इंशाअल्लाह 8 उम्रे करने का इरादा है। अल्लाह करे तेरी पूरी जिंदगी हुजूर के मदीने में गुजर जाए, हर आशिक की जिंदगी मदीने में गुजर जाए। हमारी तो ये दुआ है, मेरे हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा, फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा ना क़यामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया फिर ना मर सके मेरे मदीने में, तो मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके। हुजूर क्यों कहा जाओ कलकत्ता में मदीने की तमन्ना लेके दफन होना, ये मेरा करम होगा, तुझे क़यामत में मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। तभी तो आशिक कहता मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। भाई मदीने अगर जाना किस्मत लेके तो वो सब कुछ बेच के मदीने शरीफ गया। आशिक था, जब गया ना तो हुजूर की जालियां सी, तो ये मुतव्वे खड़े रहते हैं शिरक व बिदअत के फतवे लगाने वाले। एक बूढ़े चाचा किधर, धक्का दिया, तुझे क्या पता, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के पास। धक्का दिया, जालियां पकड़ ली, उसने खींचना चाहा, उसने कहा मर तो सकता हूं, जालियां नहीं छोड़। बूढ़ा था मगर जालियां पकड़ ली। उस मुसव्वे ने, पुलिस वाले ने लाठी इतनी जोर से हाथ मारी, जिस हाथ से पकड़े हुए था इतनी जोर से मारी कि दर्द की वजह से बूढ़ा बेहोश हो जाता है। हाथ से जालियां छूटी, बेहोश हो के बूढ़ा गिरा। इधर कहता है क्या बताऊं, जब आंख लगी है बेहोश हुआ हूं, क्या देखता हूं कि मेरा सर हुजूर की गोद में रखा हुआ है, और वो हाथ जिसमें लाठी लगी थी हुजूर के हाथ में है। मेरे आका हाथ फेरते जा रहे हैं, तसल्ली देते जा रहे हैं। मैंने कहा देखो बड़ा दर्द हो रहा है, आंसू न बहा, जब याद लगाते हैं तो लाठियां नानी पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सारे लोग हाथों में लहराएं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा। फिर देख वो कितना देते, फिर देख कितना देते। हालात कहते मंगों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ किया। हाँ मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत करके।
आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, कहते हो रे तुम्हारा अकीदा होगा कि नहीं मिलता। अहमद रजा का अकीदा तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और ऐसा देनिया खुदा की कसम कोई भीख दे के भी ऐसा करता है, कहता जा चला जा, तेरे बच्चों को हमने हमारा जा, लॉकडाउन में हमने दिए थे तुझे 100 रुपए, 10 किलो आटा मैंने दिया था। ऐसे भी देने वाले और एक वो देने वाले कहते आता है फकीरों पे उन्हें प्यार बरेली से आवाज आता है, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो मंगता कोई शाखा में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टकरा। मुकद्दर के धनी हो अल्लाह ने बरेली वाला बनाया, बरेली वाला बनाया। कितने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर की विलादत बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हुजूर की विलायत बयान है। विलादत बयान करने के लिए रिवायात का असर होना जरूरी है, और मुझे कोई ऐसी रिवायत ही याद नहीं फजीलत में जो मैं बयान करूं। एहसान आला एहसान आला हजरत ना होते तो हम भी यही कहते थे रिवायत याद नहीं है। आला हजरत ने इतना बड़ा एहसान किया है। मौलवी छोड़, किसी बच्चे से पूछ हुजूर कौन है, 8 साल का बच्चा कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला का तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा का तुझे। पूछ ना बच्चे से हुजूर कौन है, वो बच्चा कहेगा, वो भी बच्चा बता देगा सबसे आला मौला हमारा नबी। ये किसने सिखाया है? ये इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया। एहसान है इनका। लोग ये कहते हैं यार हर उनसे रसूल आला कुछ और भी कह लिया करो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? पिछले उर्से रज़वी पे हमने तेरे दादा को सिखाया था आला हज़रत, इस उर्से रज़वी पे तेरे बाप को बता रहे हैं आला हज़रत कौन है, और आने वाले उर्से रज़वी पे तेरी औलाद को बताएंगे आला हज़रत कौन है। हर साल ये सबक याद कराते रहे, हर साल याद कराएंगे ताकि याद आपको आला हज़रत है कौन, है कौन जिसने इश्क की शम्मा जलाई है सीने में, उसी जात को अहमद रजा एहसान याद हज़रत का हमारे बच्चों पे और हम पे कि हम की शान रिवायतें में याद है। आला हज़रत मदीना शरीफ के इश्क देखो तो अल्लामा साहब मुस्तफा मदनी कहते कि आला हज़रत हर वक्त रोते रहते हैं। मैंने कहा हुजूर जब से आए हो ही रहे हो, वजह क्या है? कहने लगे यार इस बात पे रो रहा हूं कि मैं दूर रह के हुजूर को पढ़ता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अहमद रजा इस काबिल भी नहीं है, हमेशा बिना देखे सलाम पढ़ा है। एक बार हुजूर चेहरा दिखा दे और अहमद रजा देख के पढ़ दे, सिर्फ ये सोच के रोता रहता हूं। कहने लगे आप उठना, चलो चलो के रोजे पे चल। कहते शहरी का मकाम था, मैं उठ के गया तो हुजूर के रोजे पे खड़े कहने लगे वो सूरे लालजार फिरते तेरे दिन बहार फिरते हैं। हाँ कहने लगे आला पूरा कलाम पढ़ते जाते रोते जाते, और उसके बाद मुड़ के देखा ना तो सिर्फ अहमद रजा आशिक नहीं थे। कहने लगे मुस्तफा मदनी वो देख तो सही बड़े बड़े ताज वाले घूम रहे हैं, अहमद रजा ने औकात से बड़ी चीज मांग ली। मैंने क्या मांग लिया? हुजूर का दीदार मांग लिया। मेरी ये औकात कि मैं इतनी बड़ी चीज मांग बैठा, उनका चेहरा बड़े बड़े ताज वाले ठोकरे खा रहे और मैंने डायरेक्ट उनका चेहरा मांग लिया। फिर अपने आप गिराया, कहने लगे अहमद रजा तेरी औकात इतनी, तू इतनी बड़ी बात कर गया, उनका चेहरे देखने की बात कर रहा है। कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ अल्लामा साहब मुस्तफा मदनी कहते कि जब इतना कहा, कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने अपनी आंखों से हुजूर की जालियों को खूबे देखा और आला को हुजूर की कदमों से देखा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के जलवे देखे तो इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह अकबर। ये मेरे इश्क का इमाम, ये इश्क का इमाम है। इसी ने सबक दिया, कहा इश्क तेरे सदके जल जल से छुप सकते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस बार चाहे मौलाना आलम साहब को कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, अल्लाह करे मैं अगले साल फिराऊं। आमीन आमीन। और अगली बार मुझे ये सुनने मिले मौलाना आलम ये मुझसे कहे मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, पता नहीं किधर किधर से आला हज़रत के गुलाम निकल गया। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा आला हज़रत का जश्न होना चाहिए कि कलकत्ते की गली गली में पता होना चाहिए। चलो आज फला चौक में आला हज़रत के आशिकों ने उनकी महफिल सजा दी। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। हमारे मौसिन है, ठीक है, आला हज़रत हमारे मौसिन एहसान है आला हज़रत का हम पे, उन्होंने हमें हुजूर का इश्क सिखाया। ठीक है, वो कहा था ना किसी ने, भाई मैं किसी भी खानका की तनकीस नहीं करना चाहता, हर खानका अपनी जगह, सबने अपने हिस्से के काम किए। मुजद्दिद अल-फ़िसानी का काम अपनी जगह, हाँ, मखदूम पाक का काम अपनी जगह, गरीब नवाज का काम अपनी जगह, साबिर पाक का काम अपना, वारिस पाक का काम अपना, सबने अपने अपने काम किए। अहमद रजा ने अपना काम किया, ठीक है, अहमद रजा ने अपना काम किया। और अहमद रजा ने क्या काम किया? मुजद्दिद अल-फ़िसानी का काम क्या था? लोगों के दिलों में इश्क जगा, रब का दुनिया को बताया वहदानियत क्या है, पूरी जिंदगी वहदानियत पे काम किया मुजद्दिद अल-फ़िसानी। जब रिसालत के खिलाफ जमाने खुलने लगी तब इमाम अहमद रजा ने पैदा किया, फिर पूरी जिंदगी रिसालत पे काम किया है। अज़मत से रिसालत पूरी जिंदगी पहरे देते हैं। एक बात याद रखिए, आला हज़रत जिस जगह रहते थे ना सौदा गिरान में, चारों तरफ आज गलियां मुस्लिम ठीक है, पहले ज्यादातर तादाद में गैर मुस्लिम। बात चल गई गाय की कुर्बानी, तो वो कहने लगा तुम गाय क्यों काट। आला हज़रत ने कहा ये हमारा दीन है, हमारे दीन में इसकी इजाजत है। उसने कहा नहीं काट सकता। तो आला हज़रत ने कहा कि जब हमारा खुदा हमें इजाजत देता है तो हमें कोई रोकने वाला है। ये बहस हो गई, तो वो गैर मुस्लिम था, बहस हो के बात गुजर गई, शाम आ गई, रात आ गई, सुबह को आला हज़रत फजर की नमाज पढ़ के निकले ना, वो दौड़ा दौड़ा के कदम पकड़ने लगा। जब कदम पे गिराना आपने फरमाया चलो भाग जा, उसने कहा मेरी बात तो सुन ले, कहा चल जा ना, कहा नहीं एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर मैं जा नहीं सुननी, चला जा। उसने कहा मौका तो दे कहने का। कहा बता क्या कहना चाहता है? कहने लगा मैं इरादा था मेरा रात आपको कत्ल करने का, लेकिन जब मैं आपको कत्ल करने के लिए आया ना, तो जो दीवार आपकी गिरी हुई थी मैं उस दीवार से आ रहा था, तो मैंने देखा एक शेर आपके पास बैठा था, वो शेर आपकी हिफाजत कर रहा था। क्या वो शेर आपने पाल रखा? मेरा इमाम मुस्कुरा के कहने लगा तुझे क्या लगता है मैं जिसकी शरीयत की पहरेदारी कर रहा हूँ क्या वो मुझे लावारिस छोड़ सकता है? क्या वो मुझे लावारिस छोड़ सकता है? कहा था अहमद रजा की जान दीन के लिए कुर्बान है, अहमद रजा का क्या बनेगा ये उम्मत जन्नत वाला जानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच समझ कर टिप्पणी किया, बहुत अच्छे। सलाम पढ़ रहे हो उनको? हमने कहा हम तो बहुत बाद में पढ़ रहे, आला हज़रत ने 100 साल पहले हमने सलाम पढ़ा। कह रहे कैसे पढ़ दिया? मैंने कहा सुन एक शेर है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। समझ गए ना सारे सुन्नी? सारे सुन्नी समझ गए ना? मेरे साथ पढ़े, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, एक मेरा की रहमत में शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे। अब उम्मत ये कहती है डालती कल्ब में, अज़मत मुस्तफा डालती कल्ब में सैयदी आला हज़रत पे सलाम और सलाम अब्र रहमत तेरी मर्तबा पर को हर बारी करे, हश्र तक शान करी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहमत तेरी, खुदा की रहमतें होंगे अमीर कारवां तुझ पर। वो गया तो हमें लावारिस छोड़ के न गया, हमें मुफ्ती आजम जैसा बेटा मुस्तफा रजा दे के। और जब मुफ्ती आजम गए लावारिस छोड़ के नहीं गए, हमें अख्तर रजा जैसा नवासा दे गए।
और जब अख्तर रजा गए दुनिया धोखे में ना रहे, हमें अकेला छोड़ के नहीं गए, कायदे मिल्लत जैसा शहजादा हमें देखे गए, कायदे मिल्लत जैसा शहजादा देखे गए हैं। खुदा की कसम कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज है, आज भी हमारा मरकज। ये इधर वाले कुर्सी पे जो बैठे कम से कम कुर्सी का हक अदा कर दो प्यारे, इनसे पूछो किस मेहनत से सुना है। खुदा की कसम हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो बैठ के सुन रहे हैं, उन्हें भी देख रहे हैं जो खड़े होकर सुन रहे हैं। इतनी मेहनत सारे कर जाओ, कम से कम बैठने वाले ज्यादा मेहनत करें, खड़े वाले कम मेहनत करें, ताकि इनके खड़े होने की मेहनत और तुम्हारी सुभान अल्लाह की मेहनत बराबर हो जाए। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज, कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको मसलक का पाबंद रखे, इसी मसलक पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पर मौत नसीब फरमाए। ये मैंने आला हज़रत की इश्क की एक झलक गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह आइंदा साल कभी आया तो फिर आला हज़रत और खिदमत खल्क़ इस पे गुफ्तगू करूंगा। मौज़ूआत पहली बता के जा रहा हूं, अल्लाह करे बात लंबी हो जाएगी, समझे थोड़ा सा, मैं बीमार हूं, मेरी बात अल्लाह आपको ए बाबू एक बात सुनो, मुफ्ती हम्माद साहब की तबीयत वाकई खराब है, हम दुआ करते हैं आपका पूरा मजमा अमीन करेगा, पूरा मजमा अमीन कहेगा। या अल्लाह आला हज़रत के सदके में, गरीब नवाज के सदके में, गौसे आज़म के सदके में, प्यारे मुस्तफ़ा के सदके में, अल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा को अल्लाह सेहत आमीन। शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। सुने मेरे भाई, बस भाई कह रहे हैं 5 मिनट और बात कर ली जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए अब इतनी फरमाइशें ना करें अलग अलग से, बस थोड़ी सी देर आप करें। मैं जब गुफ्तगू करता हूँ ना, मैं अपनी गुफ्तगू में ना तो चटकुलेबाजी और ना मैं शेर व शायरी से भी बची कोशिश करता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ आपका ये 1-1 मिनट बड़ा कीमती है। इतना वक्त कोई भाई बैंक की लाइन में भी नहीं रहता है जितने यहाँ लोग बिना किसी ज़ाहिर मतलब मकसद के लिए होते हैं। यकीनन मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप यहाँ आए, हुजूर की वजह से आए। मैं तो खुद भी ये कहता हूँ, शायद अगर ये इज्जत हुजूर के जिक्र की हमें ना मिली होती ना तो हमारी औकात साइकिल से ज़्यादा नहीं थी। आज जो हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं ये हमारा कमाल नहीं, हुजूर के जिक्र का करम। माशाअल्लाह, उनकी बातें उड़ा, उनकी बातें उड़ा। लेकिन याद रखिए मैं अब तक भाई बहनों से भी भाइयों से भी सुनिए, जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माया अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। समझ के मेरी जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माया अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी। और अगर नसीब से मां मिल गई है, कैसी भी मां मिल गई है तो नसीब वाली। बाप अगर मिल गया है मुकद्दर। लोग कहते हैं अपना नसीब अल्लाह ने 4 बेटे दिए, मैं कहता हूं कभी ये भी कह लिया करो यार बेटे कितने खुश नसीब हैं, अभी इनके सर पे बाप का साया है। ये भी कह लिया इसलिए कि बाप नसीबों से अगर बाप चला जाए तो खुशियां भी आ जाए, बाप चला जाए तो मेले खत्म हो जाए, बाप चला जाए तो हसरतों के जनाजे निकल क्या जाने यतीम किया। उनसे पूछो जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाप को दिया, जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाप को दिया, आप कितने बड़े अमीर बन जाओ, फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ, अगर आप दूल्हा बनेंगे मां नहीं बनेंगे, खुदा की कसम तुम्हारे करोड़ों की जायदाद तुम्हें रोने से नहीं रोक सकती। इसलिए कि जब बेटे के सर पे सेहरा आता है
फिर जी चाहता है अब उस माँ को भी देखे जो माथा चूम के दुआएं दिया। अगर माँ है ना तो इज्जत करना इसकी, माँ है तो कदर करना इस माँ की, इसलिए कि माँ और माँ माँ एक बात बता, माँ को नाराज करके कोई अमल कबूल नहीं होता, कोई अमल कबूल नहीं है माँ को नाराज करके। लोग बंदे उम्रे को जा रहे हैं, माँ 10 रुपए की दवा को तरस रही, मत जा यार, माँ को स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाके उसको एयर कंडीशन हॉस्पिटल में ले जाके रख अच्छे बाढ़ के इलाज करा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं शायद उम्रे में इतना सवाब ना मिले अल्लाह जितना माँ की खिदमत में सवाब माशाअल्लाह। अपने अपने नजरिए होते हैं लोगों के खर्चे किया 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 किया। सुने लोग हज इसलिए करते अल्लाह राजी हो, इसीलिए तो करते हैं अल्लाह राजी हो। 4 लाख रुपए हज में लगा रहे अल्लाह राजी हो, 5 लाख लगा रहे, 2 लाख लगा रहे अल्लाह राजी हो जाए। मगर ऐसे नहीं जिनके पास पैसे नहीं लगा रहे। महबूब ने कहा सुन ये 4 लाख लगा के मदीने मक्का जा रहे हैं, तू 4 कदम उठा के मां के कदम में बैठ जा। ये काबे में आएंगे तो हज का सवाब मांगना, तू देख मां को मुस्कुरा दे अल्लाह तुझे घर में हज का सवाब। हमसे फ्री का हज नहीं लिया जा रहा, फ्री का हज नहीं लिया जा रहा। अल्लाह ने मां दी इज्जत कर, मां जो कहती है मान लिया। लेट जाते हो 12 बजे तक गुमटी पे खड़े रहते हो, पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, चाय पीते हो, 2 बजे तक करते हो। मां कहती है कहते तू चुप रह, तुझे कभी ये नहीं कहता तेरी आवाज से सर में दर्द होता है। अल्लाह की कसम आज सिर्फ सर में दर्द हो रहा है। जब ये मर जाएगा और आधी रात को तू आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा ना, उस दिन सर में दिल में दर्द होगा। अल्लाह उस दिन दिल में दर्द होगा, तेरे कान घूमेंगे चारों कहेंगे कहां है वो आवाज जो रातों को उठ के डांटती थी, कहां है वो लहजा जो कभी कड़क आवाज में कहता था, कहां है। मैं भी बच्चा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं रात के 3-3 बजे भी पलटता हूं, रात के 4-4 बजे भी पलटता हूं। शायद बीवी से डरता हूं तो ये ना बोले, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं 4 बजे भी जाऊंगा तो कोई जागे ना जागे मेरी मां जागती मिलती है। कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात आके मेरे माँ बाप को आवाज ना सुना। हाँ जबकि जिम्मेदारी सारी बीवी की थी कि वो बोलती, लेकिन अक्सर मैंने देखा है हमेशा दरवाजा मेरी मां ने उठ के खोला या मेरे बाप ने उठ के दरवाजा खोला है। कोई है लगा सकते हो कोई मौन? यही बाप अगर पहले गेट बजाने पे दरवाजा ना खोले, बेटा डांट के कहता है क्या कर रहे थे, तुम्हें नींदें बड़ी आती है, पता नहीं कब से खड़ा था, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता कभी बाप से ऊंचे लहजे में आवाज ना करना, ये माँ बाप है तेरे नौकर नहीं है, ये दरवाजा तो लगे है, एहसास कर लगेगा तुझ पे, तेरा कोई एहसास इन पे नहीं है। अगर ये दरवाजे पे आ जाए मुस्कुरा के सलाम कर लेना, इसलिए कि जब ये चले जाएंगे हो सकता है तुझे 1 घंटा दरवाजे पे खड़ा होना पड़े, तेरी बीवी सोती रहे, ये भी हो सकता है 1.5 घंटा तुझे इंतजार करना पड़े, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और जो इन पे भरोसा करता है वो बेटा जिनके लिए तूने रिश्वतें दी है, वो औलाद जिनके लिए तूने लोगों के हक मारे थे, कोई दरवाजा नहीं आएगा, मां नहीं होगी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, बाबा की होगा कोई नहीं आएगा। अगर ये आ रहे हैं इनकी इज्जत कर ले, कदर कर ले, अगर ये दरवाजा खोल ले, ऐसा कदम चूम ले और सजदा कर दे, कहते मालिक शुक्र तेरा तूने बच्चों के साथ मेरे सर पे बाबा पास आया। माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नौजवान माँ बाप की कदर करें। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों की आंखें में मेरे लाल तुम तो बच्चे हो, मैंने बूढ़ों को माँ की याद देखा। तेरी मेरी क्या औकात है कायनात, जिसको खुदा ने 2000 से ज्यादा किए थे, 2000 से ज्यादा लकब, उसे ना याद आती है तो वो भी आंसू नहीं संभालता। मेरे एक लगा के घुटने पे सर रख के आंसू बहाने लगे। हजरत उमर आ गए,
किसी ने अगर उंगली उठाई तो बाजू बाजू कर देंगे, किसी ने नजर भर के देखा महबूब गर्दनें काट देंगे, सिद्दीक अकबर आगे औलाद कुर्बान कर देंगे, बेटों की जवानियां लुटा देंगे। क्यों रोए? आज मां ने दिया, क्या मैं आज मेरी मां की कहा काबू कर आज मैं 10,000 लोगों को नमाज पढ़ाई। मैं जब मुसल्ले पे आया 10,000 मेरे लिए खड़े हो गए थे। मेरे ज़हन में ख्याल आया मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़े होकर देखते कितना कलेजा ठंडा होता। उम्र मेरा जी चाहता है आज मेरी माँ होती और अपने बेटे की ये इज्जत देखती और मेरे हुजूर कहते उमर अगर मेरी माँ ज़िंदा होती मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, ईशा की नमाज पढ़ाने आ रहा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। भाई नदीम रजा अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई नदीम रजा फैजी आ चुके हैं, मैं समझ गया हूँ मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है, मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है। कौम सुन रही है, आपको कौम सुन रही है। अल्लाह आपको सलाम के भाई मुझे ऐसा छोड़ दीजिएगा कि मुझे कल भी किसी को सुनाने का नहीं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह थोड़ा सा तवज्जो है, मैं बात करने लगा, मैं पूरा बात नहीं लूंगा, तुम्हारी फरमाइश इसलिए मैं तुम्हें सब बात कर। हुजूर ने कहा तो मेरी माँ और मैं मुसलमान कहते ये जो पर्दा है ना ये जरा सा सरकता अंदर से मेरी माँ की आवाज आती और वो आवाज देती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर कहते उमर मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देते, तोड़ के माँ के कदमों से निकल जाता। महबूब नमाज तोड़ देते जी। कहा क्यों? कहा जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक माँ राजी होती है दोहरा हज कर ले, गारंटी नहीं है कबूल हुआ है, अल्लाह राजी है कि नाराज है। फरमाया बस एक पैमाना ले, सुबह उठ के बाप के चेहरे को देख, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है समझ ले पैदा करने वाला खुदा राजी है। माँ बाप को राजी रखिएगा, राजी माँ बाप जैसा दिल कायनात में नहीं, आईना माँ बाप जैसा दिल सिर्फ यही जात आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ लेना मेरी बात और दिल पे लिखना आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है। आपकी मां भी सोच सकती है कि इस बेटे की जगह पे दूसरा बेटा आ जाए, लेकिन तन्हाई बाप की वो जात आती है जो अपने बेटे को अपनी हद से आगे जाके देख कलेजा ठंडा होता है। हर बात ये चाहता है मैं यहाँ तक मेरा बेटा वहां, वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ ये बाप की जात ये जिगर से बाप जो तुम्हें बड़ा होता इसलिए बाप कभी बिल्डिंग पे न देखना ये माँ की, कभी गाड़ी पर स्टिकर न लगाना ये माँ की, लगाना तो ये लगाना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। इसलिए कि माँ तो पंखे में लेटी थी, धूप में ही थी तो बाप माँ तो सर्दी में लिहाफ में थी, साइकिल चला के मजदूरी करने बाप जाता था। माँ तो बारिश में छत से नीचे थी, भीग के लोगों का बोझ तो बाप उठाया था। आज तो तेरी जेब में कलम लगा है, तुझे क्या पता है इस बाप ने कई पैबंद लगाए तब जाके तेरी जेब में कलम लगा है। तुझे क्या पता कितने लोगों की गालियां बाप ने सुनी है तब तुझे लोगों का सल्यूट मिला है, तब तुझे लोगों की सलामी आ रही है। आज अगर मैं कहूं कि मेरा कमाल है दुनिया नाम को सलाम कर रही है, नहीं इसमें मेरे बाप की मेहनतें शामिल है, मेरी माँ की दुआएं शामिल है। मैं नहीं कह सकता सिर्फ बाप का कमाल है कि जो मेरा करना भी रखी है ये मेरे माँ बाप के बारे में सोचता हूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोड़ के सुभान अल्लाह सुभान। और अमीर बनना चाहते हो बड़ा वजीफा, बड़ा बड़ा कभी ला के ना पैसा माँ की गोद में भर दिया ले माँ ये सब तेरे ही माँ कभी नहीं रखेगी, ऐसे उठाएगी ले बेटे मेरा क्या जा अल्लाह तेरा भला करेगा। उसके जुमले
भले अदब से खाली होगी, उसके लहजे में भले फसाहत नहीं होगी, हाँ बलागत उसके कलाम में नहीं होगी, लेकिन असर इतना होगा कि उसका ये जुमला चाह भला करे, कसम खुदा की तेरी सात पुश्तों का मुकद्दर ये जुमले मां से लिया हमें क्या पता बाप क्या है। कभी बाप के कंधे दबाया, कभी बाप के कंधे दबाया करो यार, कभी बैठ जाया करो बातों में बाप की कमर के पीछे, वक्त मिले तो कभी बैठ जाए ना बाप बातें भी करते रहा करो, कंधे दबाया करो। तुझे क्या पता इसके कंधे कितने थके हैं तुझे पाल। कभी बैठ जाए ना उसके बातों में गोद में उसका पैर और बातें भी करते रहे, यूं दबाते रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, ले सुन, बाप घी के लुकमे खा के इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे झूठे हाथों से पैर दबने पे तेरा बाप राजी हो जाए। बड़ा बड़ा उठाया उसने कंधों पे, कई बार मुझे कंधों पे लेके मेले गया, कई बार लेके गया, एक बार वो तेरा मुंह देख के मुस्कुराता रहता था। तू हंसता था वो हंसता था, तू रोता था वो रोता था, तेरी रज़ा में उसकी रज़ा थी। आज कभी बैठ के कंधे दबा लिया कर, कभी कहा पर बड़ा बोझ उठाया है तूने कंधों पे, लामिला कभी कंधों पे हाथ रख वक्त दिया था। वो चाहते हमसे भी बात करे, वो चाहते कोई हमारे पास। जवानी में तो 1000 यार होते, बुढ़ापे का कोई यार, उनके साथ 10 मिनट बैठ के गुजार कर कभी हंस दिया कर, कभी यारों वाली बातें कर लिया कर, कभी कहना अब्बा को जवानी वाली किस्सा सुनाई, फिर सुनना उसके लहजे, फिर कहना कभी अब्बा बताओ ना तुम यहाँ से कैसे पहुंचे, फिर देख लो उसकी जिंदगी में दर्द कितना छुपा। कहते थे ना तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। खुदा की कसम जो छत छची है ना, इसी बाप की मेहनत होना वरना वो इसे भी बेच के बर्बाद कर सकता। कभी मत कहना बाप से, या अल्लाह जिनके बाप जिंदा है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, आमीन। जिनकी माएं सलामत है मालिक उन माओं का साया बेटों के सरों पर कायम रख। मालिक जो चले गए हैं उन्हें जन्नत अता फरमा, उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हर बेटे को बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, हर बेटे को मां का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। फरमाया गया वमा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कर। मामा जानते बात याद है, कह जाऊं सैयदी सरकार आला अपने भाई अल्लामा हसन रजा को छोड़ने के लिए गए, अल्लामा हसन रजा हज के लिए जाते तो जाने वाले इतने नहीं रो रहे थे जितने आला हजरत रो रहे, और इतना रोए कि सवारी से जाने वाले उतर आए, कहने लगे हम हजरत को छोड़ के नहीं जाएंगे, अब तुम भी चलो। आला हजरत ने कहा नहीं, ये फैसला हमारी मां की आ गया था। खुदा की कसम कितना बड़ा इल्जाम, लेकिन फैसले मां कर रही है। कहते हज पे कौन जाएगा, ये फैसला हमारी मां करेगी। मां ने इस बार फैसला भाई हसन के लिए किया, इसलिए अहमद रजा छोड़ के घर आए ना, मां दरवाजे पे खड़ी थी। मां ने इतना कहा था रजा आ गए, इतना सुनना था बस हिचकी भर के रोने लगे। ऐसा था जैसे किसी ने किसी खामोश सफर को छेड़ दिया, हिचकी भर के रोए। मां ने कहा जब पता था बेटे जब तू छोड़ के आएगा ना हसन को तो तेरा हाल बस मैं जानता हूं कैसा होगा, मुझे पता है तुझे हुजूर से कितना प्यार है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने लगे मां क्या करूं, मदीने की जुदाई जीने नहीं देती है। मां ने कहा बेटे मुझे पता था तेरा दिल कैसा है, कल मैंने पहले ही तेरा बैग तैयार कर रखा, ये मां होती है। कल मैंने तेरा बैग तैयार कर रखा है, जल्दी कर तू भी उसी सवारी से मुस्तफा की मदीने चल। जो बेटे के आंसुओं की गर्मी से उसके तरफ कराता है, ये मां होती है। लेकिन एक बेटा होता है जिसे मां की चीखों तक का दिया, मां एक बार आवाज दे तो उसके कदमों में जाके बैठ जाए, इसलिए कि इससे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मौला करीम मां बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व अम्मा भी अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चे करो। हां मुस्तफा मेरे रब की खास नेमत, और आला हजरत मेरे मुस्तफा की। इस माना कर अहमद रजा भी
हमने हमें रजा का तज़किरा किया। शुक्र है रब का कि उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसे आशिक फरमाया। हम बस दुआ अपने रब की बारगाह में उसकी हम इस तरह करेंगे जो इमाम ने सिखाया। वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। मैं रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, पूछ कैसा पाया, पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जो हुई अगलात को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमक रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला देखिए वादा करें सारे लोग बैठे रहे भाई। हबीबुल्लाह भी आ गया, सुना गया हबीबुल्लाह फैजी साहब, लेकिन हमें अपने हर मेहमान बेशक गालिबन अभी नदीम भाई ने बिल्कुल नहीं नहीं आप मेहमान नवाज है ना, तो जिस मोहब्बत से आपने मुझे सुना हबीबुल्लाह भाई को सुना, उसी मोहब्बत के साथ आप नदीम भाई अगर किसी को उज़्र शरीयत उठ के जा सकता, वरना कौन किस उज़्र से जान रहा है, हुजूर जान है ना। सुनेंगे इंशाअल्लाह सारे मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बरेली वालों की खैरात फरमाए। व अलैकुम व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि